दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में गोरी हूँ। हाइट और फिगर मेरी ठीक ठाक है। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर कोई दोस्त या साथी ना हो तो जिंदगी बेकार, बोरिंग और बदरंग हो जाती है। हमारे घर में कोई लड़का नहीं था। घर में मम्मी पापा, मैं और दीदी। दीदी की शादी हो गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी बुआ की लड़की भी बिहार से यहाँ पढ़ने के लिए आई, तो वो हम लोगों के साथ ही रहने लगी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी दीदी की शादी 2 साल पहले ही हो गई। मेरे जीजा जी ने एमबीए करके रखा था और उनको बड़ी ही अच्छी पैकेज की नौकरी मिला हुआ था। दीदी तो बेंगलोर में रहती थी, लेकिन जीजा जी को काम दिल्ली में मिल गया है। इसीलिए जीजा जी अब हमारे घर में ही रहने लगे। घर में सभी लोग मुझे छोटी कहकर ही पुकारते हैं, इसीलिए जीजू भी मुझे छोटी ही कहकर पुकारते हैं। मेरी और जीजू की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन जीजू ने कहा कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं। मुझे पिक्चर दिखाने के लिए ले गए। पिक्चर खत्म होने के बाद जीजू मुझे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। हम दोनों ने जी भर के खाना खाया। रात के 8 बजे हम दोनों घर पहुंचे और मैं सीधे कमरे में जाकर सो गई। जीजू भी अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह हुई तो मम्मी ने सभी को ब्रेकफास्ट दिया। हम सब ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद जीजू अपने काम में चले गए और मैं कॉलेज चली गई। उसी दिन शाम को मम्मी पापा पड़ोस की वर्मा आंटी की फैमिली के साथ गोवा घूमने चले गए। उनकी डेट पहले से ही फिक्स थी, तो वो लोग गोवा ट्रिप के लिए निकल पड़े। अब घर में मैं और मेरी बुआ की लड़की पिंकी और जीजू ही रह गए। जब जीजू ऑफिस से आए और मम्मी पापा को नहीं देखा तो मुझसे पूछने लगे, छोटी मम्मी पापा कहाँ गए हैं, घर पर नहीं है क्या? मैंने कहा, जीजू मैं आपको बताना भूल गई। मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने गए हैं। अब घर में हम तीनों ही रह गए। जीजू ने कहा, चलो आज हम तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। पिंकी जो थी वो ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस घर में मेरी और जीजा की ही मस्ती चलती रहती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हम सब ने मिलकर पार्टी की, खाना खाया और डांस भी किया। खूब एंजॉय की। आधी रात तक इसी तरह से हम लोगों की पार्टी चलती रही। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह हुई। जीजा बाथरूम गए फ्रेश होने के लिए। उनको ऑफिस भी जाना था। मैं और पिंकी मिलकर खाना बना रहे थे। खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। तभी मुझे जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जीजा की थी। मैं दौड़कर उनके कमरे में गई तो देखा जीजा बाथरूम के बाहर पड़े हुए हैं। मैंने कहा, हाय जीजा, ये क्या हो गया? आप कैसे गिर पड़े? जीजा ने कहा, छोटी वो सब छोड़ और मुझे सहारा देकर उठा। मैंने जैसे तैसे जीजू को उठाकर बिस्तर पर लाई और उनको लिटा दिया। और मैंने तुरंत ही दीदी को फोन किया और दीदी को पूरी घटना की जानकारी दी। दीदी हंसते हुए कहने लगी, ये तो हर दिन इधर उधर गिरते पड़ते रहते ही हैं। इनको हमेशा जल्दी रहती है। घर में भी ऐसा ही होता है। तू एक काम कर, अगर आयोडेक्स है तो वो लगा दे और अगर नहीं है तो थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके उनको थोड़ा मालिश दे दो। मैंने कहा, जी दीदी, मैं तेल ही गरम करके लाती हूँ। मैं रसोई में गई और मैंने सरसों का तेल गरम किया।
जैसे ही मैं तेल गरम करके बाहर निकलने लगी तो मेरी बुआ की लड़की पिंकी मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या बात है छोटी, सुबह सुबह ही जीजू को तेल मालिश, लगता है साली को अपने जीजा पर प्यार आ गया है। मैंने पिंकी की ओर तिरछी नजरों से देखा और उसकी बातों को अनसुना करते हुए गरम तेल की कटोरी लेकर मैं जीजा के कमरे में चली गई। जीजा बेचारा बिस्तर पर लेट कर कराह रहे थे। मैंने कहा, जीजू आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जल्द ही आपको आराम मिल जाएगा। मैं तेल गरम करके लाई हूँ, चलो आपको थोड़ा गरम तेल की मालिश कर देती हूँ। मैंने जीजू को तेल मालिश करना शुरू किया। उनके हाथ, कमर, पैर और घुटनों से लेकर जांघों तक सभी में तेल मालिश कर दी। उसके बाद मैंने जीजू को अपने हाथों से खाना भी खिला दिया। नवंबर का महीना था तो ठंड शुरू हो गई थी। मैंने जीजू को खाना खिलाने के बाद कंबल दे दिया और वो सो गए। उसके बाद मैं बाथरूम में गई और जीजू के गीले कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए रख दिए। इसी तरह से दिन में 2 बार और रात में 2 बार मैं जीजू को गरम तेल की मालिश देने लगी। जब कभी भी मैं जीजू को तेल मालिश करती थी तो जीजू दर्द के मारे सिसकने लगते थे। इसी तरह से 3 दिन जीजू की खूब सेवा की और ये 3 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। 3 दिनों से मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। जीजा मेरी सेवा से बहुत ही खुश थे। जीजा हंसते हुए कहने लगे, छोटी ऐसी मालिश तो तेरी दीदी भी नहीं करती हैं। तूने तो मुझे 3 दिन में ही मेरे दर्द की छुट्टी कर दी। चौथे दिन जीजा थोड़ा चल फिर रहे थे तो मैंने जीजा को कहा, जीजा मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लेना। मैं 3 दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ, आज तो जाना ही पड़ेगा। थोड़े ही दिनों में एग्जाम भी है, इसीलिए जाना जरूरी है। जीजा बोले, छोटी तू टेंशन मत ले, मैं खाना लेकर खा लूंगा, तू कॉलेज चली जा। मैंने जीजा को बाय किया और वहां से चली आई। जब मैं कॉलेज पहुंची तो सभी लोग मुझे अजीब नजरों से घूर घूर कर देखने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसके अगले दिन जब मैं फिर से कॉलेज गई तो मेरे बॉयफ्रेंड विशाल ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ फोटो और वीडियो भेजे जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने मेरे साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। मैंने देखा कि फोटो में मैं और जीजा जी हैं और वीडियो में भी मैं और जीजा ही थे, जो देखने लायक नहीं थे। मैं सोच में पड़ गई कि कब मैंने जीजा के साथ ऐसी फोटो खींची थी। मैं तो एकदम से सन्न रह गई और उसी वक्त घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो पिंकी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मैं समझ गई, हो ना हो ये पिंकी की ही हरकत है। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो गया छोटी मैम साहब, आज कॉलेज से जल्दी आ गई घर, ऐसा कौन सा काम आ गया? लगता है साली को अपने जीजा की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए जल्दी आ गई। मैंने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर जीजू आ गए। जीजू ने पूछा, क्या हो गया छोटी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कहा, देखो ना जीजू, मेरे मोबाइल में किस तरह की फोटो और वीडियो आए हैं। जीजू भी फोटो और वीडियो देखकर अबाक रह गया। जीजू बोले, छोटी ये तो हम दोनों की फोटो और वीडियो है। जब तुम मुझे तेल मालिश कर रही थी, मुझे कपड़े पहना रही थी और मुझे खाना खिला रही थी, ये तो किसी घर वाले की ही साजिश है। मैंने कहा, जीजू और किसकी हो सकती है, ये हो ना हो पिंकी ने ही की है। पिंकी बोली, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो, कान तो तुम दोनों ने किया है, भला इसमें मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने कहा, देख पिंकी, घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं और हो ना हो ये फोटो और वीडियो तुमने ही बनाए हैं और मेरे बॉयफ्रेंड विशाल के साथ साथ पूरे कॉलेज के सभी लोगों में बांट दिया है। जीजू मेरी ओर देखने लगे और पूछा, छोटी तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या? तूने आज तक किसी को क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, जीजू अभी हम दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि
अभी सही वक्त नहीं है घर में किसी को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताने का, इसीलिए मैंने नहीं बताया। उसी वक्त मम्मी पापा भी गोवा से वापस आ गए और हम तीनों की पूरी बातें सुन ली। जीजा ने पिंकी के हाथ से उसकी मोबाइल छीन ली और चेक किया तो पता चला वही है जिसने हम दोनों की फोटो और वीडियो बना ली। जब मम्मी ने पिंकी से पूछा तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगी कि विशाल को मैं पसंद करती हूँ, लेकिन इसने मेरे विशाल को मुझसे छीन लिया, इसीलिए मैंने ये सब किया। और हाँ मामी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपकी बेटी का चक्कर चल रहा है आपके दामाद के साथ, जो आप दोनों को ही पता नहीं। तभी जीजा ने पिंकी को कहा, पिंकी जरूरी नहीं है कि हर जीजा और साली का रिश्ता गलत ही हो। छोटी का कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं छोटी को अपना बहन मानता हूँ। तुमने तो आज एक भाई बहन के रिश्ते में दाग लगा दिया। मैंने आज तक तुम जैसी घटिया सोच वाली लड़की कहीं नहीं देखी है। तुमने अपनी जिद के आगे अपनी बहन को ही बदनाम कर दिया। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे साथ बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। जीजा ने पूरी घटना मम्मी पापा को बताया कि उस दिन नहाकर निकलते वक्त दरवाजे के बाहर फिसल कर गिर पड़ा। छोटी ने अपनी दीदी को फोन लगाकर कहा तो उसी ने छोटी को गर्म तेल की मालिश देने के लिए कहा था। छोटी ने 3 दिन तक एक बहन की तरह मेरी पूरी सेवा की, तब जाकर मैं ठीक हुआ। मम्मी पापा ने बुआ को फोन किया और सारी बात बता दी और अगले ही दिन पिंकी को बिहार भेज दिया। दोस्तों, कभी कभी लोग जलन के मारे पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, लेकिन उस घटना के बाद जीजू के रूप में मुझे एक बड़ा भाई मिल गया। अब मैं जो भी करती हूँ अपने भाई को बताकर ही करती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।